हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम बेसिक्स 1 से लेकर बेसिक 4 तक हमने जितनी भी प्रोग्रामिंग करी है उसको आज हम कंपाइल करेंगे एक वीडियो में। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस देखे हैं तो बहुत बढ़िया। आज हम इस वीडियो में भी हम इसको कवर करते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो अगर आपको वो बेसिक्स आते हैं तो आप डायरेक्टली इस वीडियो पे उन सब वीडियो को स्किप करके आप इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो आज हम अल्फाबेट्स A to Z, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, काउंटिंग नंबर 1 to 100, ऑड और इवन नंबर 1 to 100 यहाँ पे देखेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, टेबल्स, नंबर इज ऑड और इवन यहाँ पे हम देखेंगे कि एक नंबर ऑड है या इवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में अल्फाबेट्स लिखने वाले हैं। तो आपको पता है सबसे पहले हेडर फाइल का यूज होता है, हैज इंक्लूड studio.h, ठीक है ना, studio.h मेन आप यहाँ पे और ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। फिर उसके बाद आप एज अ फंक्शन int का यूज करते हैं। फिर उसके बाद i एज अ वैल्यू, इसको आप सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद फॉर एज अ फंक्शन लेंगे। फिर उसके बाद ओपन पैरेंथेसिस से आप इसमें i इक्वल्स 1, i इक्वल्स 65, ठीक है ना, i इक्वल टू 65 होगा हमारी जो पहली आस्किंग वैल्यू है। इसके बाद फिर आप यहां पे सेमीकोलन का यूज करेंगे, i इज स्मॉलर एंड इक्वल्स टू 90, ये दूसरी हमारी आस्किंग वैल्यू है। इसके बाद सेमीकोलन लगा के आप i प्लस प्लस कर देंगे। i प्लस प्लस का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे दो पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को आप यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, तो इसका मतलब i प्लस प्लस यहाँ पे शो कर रहा है, प्लस नहीं कर रहे हैं। मतलब पहली वैल्यू आपकी 65 है, दूसरी वैल्यू आप 90 है, जो हम i प्लस प्लस से यहाँ पे शो कर रहे हैं। उसके बाद आप प्रिंट एफ एज अ फंक्शन लेंगे। फिर उसके बाद आप मॉड सी का यूज करेंगे। मॉड सी का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एज अ कैरेक्टर ABCD आर द कैरेक्टर्स, तो हम यहाँ पे मॉड सी का यूज कर रहे हैं। तो उसके बाद आप एक कॉमन लगा के आई कर दीजिए। अब उसके बाद आप यहाँ पे एक बैकस्लैश एन आपका न्यू लाइन कैरेक्टर आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर अब आप नीचे आइए, इसे यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज कर दिए। अब इसे कंपाइल करके आप देख सकते हैं हमें ABCD यहाँ पे निकाल दिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर मेरे को स्मॉल लेटर्स में अल्फाबेट्स निकालनी है तो आप क्या करेंगे, तो आपको पहला जो आपकी आस्किंग वैल्यू है वो हो जाएगी 97, और जो लास्ट आस्किंग वैल्यू होती है वो आपको पता है कि मैंने बताई है 122 होती है पहली वीडियोज में अपनी, ठीक है ना। तो 122, अब इसको जरा करते हैं, ठीक है। तो बढ़िया हो गया हमारा, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में हमारी अल्फाबेट्स आ चुकी हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आप कैसे एक नंबर को ऑड या इवन देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद हम ऑड इवन बताएंगे कि ये नंबर ऑड है या इवन है। तो ऑड और इवन नंबर 1 to 100 हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि हमने यहाँ पे एक और यहाँ पे हेडर फाइल का हम यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है ना, conio.h। इसके बाद आप इसे क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर अब उसके बाद आप प्रिंट एफ एज अ फंक्शन लेने से पहले आपको पता है कि हम एक फंक्शन लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं इंट बोलते हैं, ठीक है। तो इंट i इक्वल्स 2, ठीक है। एक ऑड नंबर हम यहां पे पहले ले रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पे आप इसे क्लोज कर दीजिए। फिर उसके बाद आप इसमें सेमीकोलन लगा के आप नीचे आइए। फिर उसके बाद आप वाइल लिखिए एज अ कंडीशन, वाइल। फिर आप एज अ ब्रैकेट लगाइए, ओपन पैरेंथेसिस का यूज करेंगे, i इज स्मॉलर एंड इक्वल्स 100, ठीक है। अब 100 तक हम निकाल रहे हैं, तो तब हम यहाँ पे 100 का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसे क्लोज कर दीजिए। फिर उसके बाद क्लोज पैरेंथेसिस का लगा के आप नीचे आ जाइए, प्रिंट एफ एज अ फंक्शन ले लीजिए। यहाँ से प्रिंट एफ में आप ले लीजिए मॉड डी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर टाइप ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप कॉमा आई का यूज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, फिर आई इक्वल्स i+2 का यूज करेंगे। i+2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक नंबर को ऐड करेंगे तो वो दूसरे से बढ़ेगा, फिर वो बढ़ते रहेगा, ठीक है ना। तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। हम यहाँ पे पहले इवन का निकाल रहे हैं, ऑड का नहीं, ठीक है। तो अब आगे अब आप इसे क्लोज कर दीजिए। तो अब यहाँ पे हमारी प्रोग्रामिंग पूरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे 1 मिनट देख लेते हैं, कहीं पे गलती हो रही है तो। इक्वल्स टू सही है, हाँ 1 मिनट। हमने यहाँ पे एक चीज का यूज नहीं करा है जिसको हम बोलते हैं गैज, ठीक है ना। तो अभी हम गैज का यूज यहाँ पे कर रहे हैं,
रॉन्ग दिखा रहा है। तो उस समय हमारा यहाँ पे गलत हो रहा है, एक मिनट देख लेते हैं हम यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे एक हमें आपको लगाना पड़ेगा ओपन ब्रेसेस और यहाँ पे एक आपको यूज करना पड़ेगा क्लोज ब्रेसेस। अब हम इसे रन करते हैं। अब एकदम सही जा रहा है, हमारा पूरे इवन नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं कंपाइल होने के बाद। अब यहाँ पे एक आपका न्यू लाइन करेक्टर अगर आप यूज कर देते हैं तो आपका एक मल्टी लाइन में आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए मल्टी लाइन में आ जाएगा। अब हमें अब चाहिए ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर्स के लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा 1, ठीक है ना। तो अब मुझे ऑड नंबर्स यहाँ मिल जाएंगे, एक मिनट, ठीक है ना। अब ऑड नंबर्स मिल गए हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ को बढ़ूंगा। तो अब हम यहाँ पे अब नेक्स्ट प्रोग्रामिंग की तरफ को बढ़ेंगे और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वेदर नंबर इज ऑड और इवन, कि एक नंबर ऑड है या इवन है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे इसको शो करेंगे। तो आपको पता है पहले हम हेडर फाइल का यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम फंक्शन का यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद INT एज इंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, फिर आई सेमीकोलन लगा के इसे क्लोज कर दीजिए। आई नहीं, यहाँ पे एन लगा रहे हैं क्योंकि अभी हम एन इंटीजर लेने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी हम एन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और फिर उसके बाद आप प्रिंट एफ एज अ फंक्शन ले लीजिए, ठीक है। प्रिंट एफ लेने के बाद आप एंटर इन इंटीजर लिख दीजिए या एंटर इन नंबर, एंटर इन इंटीजर ज्यादा सही रहेगा, इंटीजर, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए, उसके बाद आप नीचे आ जाइए। अब हम प्रिंट के बाद स्कैन करेंगे इसे, स्कैन एफ फंक्शन लेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे %d, उसके बाद आप बाहर आके आएंगे एंड एन, और हमने एन इंटीजर यहाँ पे यूज करा है। तो अब उसके बाद आप एज अ फंक्शन एज अ कंडीशन लेंगे इफ। तो आपको पता है कि अगर हम एक नंबर को, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर आप किसी एक एन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं और उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वही एन नंबर मिलेगा जो आपने वहां पे वैल्यू रखी होगी। तो अभी n is divided by 2 and multiplied by 2, ठीक है ना। उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, विच इज इक्वल्स टू n, ठीक है ना। ये चीज हमने पहले बताई थी। अब उसके बाद आप इसे क्लोज कर दीजिए, क्लोज पैरेंथेसिस से। अब उसके बाद आप प्रिंट एफ, फिर दोबारा। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि नंबर क्या है, ऑड है या इवन है। तो मैं पहले लिख देता हूं नंबर इज इवन, नंबर इज इवन, ठीक है। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, फिर उसके बाद एल्स एज अ कंडीशन प्रिंट एफ का यूज करेंगे, नंबर इज ऑड, ठीक है ना, नंबर इज ऑड। यहां पे ये करने के बाद फिर आप यहां नीचे आके इसे क्लोज कर देंगे। तो अभी हमारा यहाँ पे ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो अब इसे जरा रन करते हैं, तो रन हो गया है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं 8 नंबर को डाल देता हूं तो बोल रहा है नंबर इज इवन, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा ये पूरा सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम अगर मैं 7 डालता हूं तो क्या दिखा रहा है, नंबर इज ऑड, ठीक है। तो नंबर क्या है हमारा, ऑड है। वो आपके लिखने स्किल, राइटिंग स्किल्स पे बताता है कि आप कैसे उस चीज को लिख रहे हैं, ठीक है। नंबर इज ऑड, नंबर इज इवन,
ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग का खास ध्यान रखना है, कहाँ पे किस चीज का यूज होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे टेबल्स की तरफ। अब हम यहाँ पे टेबल देखेंगे, अब टेबल कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब पहले आपको हेडर फाइल डालनी है, फिर उसके बाद मेन एज अ फंक्शन, फिर उसके बाद हम दोबारा INT का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए इंट एक ऐसा फंक्शन है जिसका बहुत बार यूज होता है प्रोग्रामिंग में, ठीक है ना। तो इनका आपको खास ध्यान रखना है कि आप कोई भी इंटीजर, अगर आपको कोई मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, अगर आप करना चाहते हैं, अगर कोई फॉर्मूला निकालना है आपको, ठीक है ना, तो वहां पे इंट फंक्शन का बहुत यूज होता है। तो सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग में यूज होने वाला फंक्शन कौन सा है, इंट फंक्शन। तो अब यहाँ पे आप एन आई, ठीक है ना, आई क्या है यहाँ पे वैल्यू है, और एन हमारा जो एन नंबर जो इंटीजर हम यहाँ पे डालेंगे। तो उसके बाद आप लेंगे फंक्शन एज अ प्रिंट एफ, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद आप एंटर एन इंटीजर लिखेंगे, एंटर एन इंटीजर, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं इसे, एंटर एन इंटीजर, ठीक है। अब INTEGR, अब उसके बाद आप नीचे आएंगे, फिर अब यहाँ पे हम स्कैन करेंगे, स्कैन एफ एज अ फंक्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं। उसके बाद मॉड डी का यूज कर रहे हैं हम, परसेंटाइल डी भी बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है ना। तो एन अब उसके बाद आप फॉर एज अ कंडीशन, तो इसमें क्या होता है, i इक्वल्स 1 हमको लेना है टेबल्स में। उसके बाद इसको आप सेमीकोलन लगाएंगे, फिर उसके बाद लेंगे i इज स्मॉलर n इक्वल्स टू 10, हमें 10 नंबर तक हमें यहाँ पे टेबल चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसे i++ कर देते हैं, ठीक है ना। ये तो आपको पता है कि हम हर में i++ करते हैं, क्योंकि 2 ASCII वैल्यूज होती हैं जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, i++ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फिर अब उसके बाद आप प्रिंट एफ, एक यहाँ पे हम ब्रेसेस का यूज करेंगे, ओपन प्रिंट एफ ऐसा फंक्शन यहाँ पे ले लेते हैं, प्रिंट एफ, एक मिनट, प्रिंट एफ, ठीक है। अब यहाँ पे हम ब्रेसेस लगा लेते हैं, ठीक है, प्रिंट एफ। फिर उसके बाद आप परसेंटाइल डी का यूज करेंगे, इनटू परसेंटाइल डी, ठीक है ना। आप 2 नंबर को डिवाइड मल्टीप्लाई करके आपको एक नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे हम परसेंटाइल डी से कर देते हैं। तो अब हमें यहाँ पे एन कॉमा, एक कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे, एन कॉमा आई कॉमा एन मल्टीप्लाइड बाई आई। तो देखिए अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं, और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं सारी चीजें डाल रहा हूं जो अभी तक मैंने बताई हैं आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसका यूज कर चुके हैं पूरा, ठीक है ना। तो अब इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। तो अब इसे हम रिटर्न टू 0 करते हैं। अब हमारा पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुल है, रिटर्न टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं 0 का यूज कर लेता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्लोज ब्रेसेस का यूज करेंगे, एक और क्लोज ब्रेसेस का, अब रन करते हैं। रन हो गया है एकदम बढ़िया तरीके से। अब उसके बाद अगर मेरे को चाहिए 6 की टेबल, तो मुझे यहाँ पे 6 दे रहा है, एक मिनट कहीं गलती हुई है, एक मिनट देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग एकदम सही है, हाँ। तो यहाँ पे ये ब्रेसेस का मेरे को जरा गलत लग रहा था, तो यहाँ पे इसकी वजह से गलत हो गया है। तो यहाँ पे ब्रेसेस का हमने गलत यूज कर दिया था, तो आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे किस चीज का यूज करेंगे। यहाँ पे हम ब्रेसेस का यूज नहीं करेंगे। प्रिंट एफ हम यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेसेस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। कोई कोई प्रोग्रामिंग में यूज करना पड़ता है जहाँ पे हमारी वैल्यूज नहीं आती, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे हमारा इंटीजर एज अ रन हो चुका है। अब मुझे 8 की टेबल चाहिए, तो मुझे 8 का यहाँ पे मिल जाएगा टेबल। अब इसको मैं मल्टी लाइन में रिप्रेजेंट करता हूँ, इसे मल्टी लाइन में कर देते हैं, ठीक है ना। कंपाइल होके 7, तो यहाँ पे मुझे मल्टी लाइन में मिल चुकी है टेबल। अगर आपको कोई भी टेबल चाहिए तो आप इस प्रोग्रामिंग का यूज करके आप कोई भी टेबल यहाँ पे ला सकते हैं। तो अभी की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बहुत सी नई चीजों को और बेसिक्स को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब जो एडिशन, सबसेक्शन, मल्टीप्लीकेशन है वो मैंने आपको पिछली 4th वीडियो में बताया था, जहां आप उसे आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आगे बेसिक्स को हम कैसे आगे बढ़ाएं, ठीक है ना, और बेसिक्स में हम क्या क्या नई चीजों को सीखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।